नमस्कार साथियों, कहानियों के आपके इस चैनल पर आज एक लोक कथा जो आप दादा दादी के मुंह से सुना करते थे, सुनिएगा। एक शहर में एक जमींदार रहता था। उसकी एक ही बेटी थी जो बहुत ही सरल और विनम्र थी। घर में दादी दादा माँ बाप ने प्यार के साथ माशा नाम दिया था उसे। माशा को अक्सर हर चीज से डर लगा करता, क्योंकि जमींदार उसे दूसरे बच्चों के साथ कभी खेलने नहीं देता था। उसके जन्मदिन पर नानी ने उसे एक गेंद दी थी। वह गेंद बड़ी प्यारी थी, पूरी की पूरी सोने की गेंद थी। माशा हमेशा उस गेंद से खेलती, फिर संभाल कर रख देती। माशा जब 13 साल की हो गई तब भी वह गेंद से खेला करती। एक दिन गेंद उछली और कुएं में गिर गई। अब माशा बेचारी बड़ी चिंता में पड़ गई। मेरा कोई दोस्त तो है नहीं, कोई सहेली तो है नहीं, मैं अपनी मन की बात किससे कहूं? माशा उदास थी, क्योंकि गेंद कुएं में गिर गई थी। रह रहकर माशा की आंखों के आगे वह सुनहरी गेंद, चमकती गेंद कौंध जाती और माशा उसे वापस पाने का उपाय सोचने लगती। एक मेढक उछलता हुआ आया, बड़ी बड़ी सी आंखों वाला था। माशा ने मेढक की ओर नहीं देखा, वह तो सोने की गेंद के बारे में सोच रही थी। ओ माशा, अरे सुन माशा, मैं पूरी करूंगा तेरी आशा। अगर ला दूं तेरी गेंद तो तू मुझे क्या देगी? माशा ने चौंक कर मेढक को देखा, जो मनुष्य की भाषा बोल रहा था। वह डर गई और भागने लगी। मेढक भी उसके पीछे भागा। रुको राजकुमारी, रुको राजकुमारी, रुको। तुम्हारी ये बात ठीक नहीं है, तुम भाग क्यों रही हो? मैं तुम्हें गेंद ला कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं भेंट चाहिए तुमसे, तुम कुछ न देना मुझको, मैं तुम्हारी गेंद ला दूंगा। माशा रुक गई। उसने मेढक को गौर से देखा। वह एक लिजलिजा बरसाती मेढक था, हरा पीला रंग, बेढंगा सा मेढक। माशा ने कहा, क्या तू सच में मेरी गेंद ला देगा? ठीक है, तब तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। मेढक खुश हो गया, कूद गया कुएं में। माशा बाहर इंतजार करती रही। 2 घंटे बीतने के बाद मेढक बाहर आया। मिट्टी से सना हुआ चेहरा, पेट फूल कर तना हुआ था, मुंह से गेंद को उगला। माशा का चेहरा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। अरे वाह प्यारे मेढक, बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें दूं, बताइए। मेढक थक हार गया। उसने माशा से कहा, माशा, मेरी एक ही मांग है, मुझे एक ही भेंट चाहिए। तुम जब खाना खाओ तो मेज पर मुझे भी साथ में बिठाओ, अपने घर बुलाओ। क्या तुम ये कर सकती हो? मेरे लिए इतना कर सकती हो माशा? माशा ने मेढक को अपने घर पर रात्रि भोज पर आमंत्रित कर लिया और खुश होकर घर के अंदर चली गई। गेंद पाने की खुशी उसके दिमाग में मेढक के निमंत्रण की बात भूल गई। वो शाम के 7 बजे जमींदार और उसके परिवार के सभी सदस्य खाने की मेज पर एकत्र हुए। सबने एक दूसरे का अभिवादन किया। नौकरानी ने मेज पर एक से एक भोजन की सामग्री लाकर रखना शुरू की। माशा ने अपनी दादी से कविताएं सुनना शुरू किया। सब्जी का सूप परोसा गया। सबने भगवान से खूब प्रार्थना की और भोजन शुरू हुआ। तभी अचानक दरवाजे की घंटी किसी ने बजाई। अरे, इस समय कौन आएगा इतनी रात में, बिना निमंत्रण? हमने तो किसी को नहीं बुलाया। सब आश्चर्य में पड़ गए।
जब देखा बाहर तो एक मेढक फुदक फुदक कर बार बार घंटी बजा रहा था। मेढक से पूछा गया कि तुम यहाँ कैसे? अरे ये तो मेढक है, ये यहाँ कैसे आ गया? तब मेढक ने कहा, ये ना पूछो मैं यहाँ कैसे आया, आपकी मासा ने मुझे बुलाया है। मासा बुलाई गई? मासा? ये मेढक कह रहा है कि तुमने इसे बुलाया। तब मासा को याद आया कि उसी ने मेढक को बुलाया है। मासा ने परिवार के सभी सदस्यों को सोने की गेंद खोने और उस गेंद को मेढक के द्वारा देने की कहानी सुनाई। दादी ने कहा, वाह, अरे तुमने अगर उसको बुलाया है तब तो वह हमारा मेहमान है। जब तक वह यहाँ रुकना चाहे तब तक उसको यहाँ रोको, ये हमारा कर्तव्य है। मेढक को जैसे ही बुलाया गया, मेढक उछलकर मेज पर बैठ गया। अब वह मासा की प्लेट से खाने की जिद करने लगा। वो मासा की प्लेट के पास बैठा। मासा का मन उस लिजिजे मेढक को देखकर भन्ना गया। उसे घिन आती थी उससे, लेकिन मेढक मजे से खाता रहा। मासा को घिन आया तो मासा उठ के चली गई। उसके साथ भोजन कैसे कर सकती थी? इतना लिजलिजा, इतना गंदा सा मेढक। उसकी कल्पना से ही उसको उबकाई आ जाती थी। अगली रात फिर यही हुआ। इसके बाद मेढक रोज रात खाने में मासा के घर पहुंच जाता और मासा को खूब तंग करता। अंत में मासा तंग आ गई। उसने रात का भोजन करना ही छोड़ दिया। लेकिन मेढक था कि कभी सूप में डुबकी मारता, कभी सलाद के चारों ओर चक्कर काटता, कभी सलाद फैला देता। एक दिन तो गरम गरम केतली से जा टकराया। मासा ने आज गुस्से में आओ देखा न ताओ। जैसे ही मेढक घर आया, मासा ने दरवाजा खोला और उसको जोर से दबोचा और घुमा के उसको फेंक दिया ओवन में। जैसे ही मेढक ओवन में गया, मेढक जलकर राख हो गया और उसकी जगह एक सुंदर सा राजकुमार दिखा। अब मासा और उसके परिवार के लोग अरे आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या? ये तो बहुत सुंदर राजकुमार है। तब राजकुमार ने अपनी मेढक बनने की कहानी सुनाई। उसने बताया कि पिछले जन्म में मैं राजकुमार था। मैं पशु पक्षियों को बहुत तंग करता था, उनको खूब सताता था, खूब मारता था। इसलिए भगवान ने मुझे सजा दी कि तुम इंसान से मेढक हो जाओगे। जब मैं खूब रोया तो उन्होंने कहा कि कोई दिल की बहुत सच्ची लड़की आएगी, वह तुमको बचाएगी। मासा दिल की सच्ची है और लड़की मन की अच्छी है। अगर आप सब तैयार हों तो मैं इससे शादी कर लूँ। जमींदार और उसके परिवार के सभी सदस्य मेढक बने राजकुमार की कहानी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मासा की ओर देखा। मासा शर्मा गई। उसने राजकुमार से क्षमा याचना की, क्योंकि जब मेढक बना था तब मासा ने उसको ओवन में फेंक दिया था। राजकुमार ने बताया कि वह जानबूझकर ही तुम्हें क्रोध दिला रहा था, क्योंकि जिस जादूगर ने उसे राजकुमार से मेढक बनाने का श्राप दिया था, उसी ने कहा था कि जब कोई दिल की सच्ची लड़की तुम्हें जलाएगी तभी तुम राजकुमार बनोगे। मासा और राजकुमार की शादी हो गई। राजकुमार के साथ वह उसके राज्य में रहने चली गई। हाँ, एक बात और, वो सोने की गेंद ले जाना